हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और मैं भी ठीक नहीं हूँ। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि मैं ले रही हूँ दवाई। अभी अभी मैं डॉक्टर से दवाई लेके आई हूँ और मैं देख रही हूँ कैसे क्या इनको लेना है। तो डॉक्टर ने लिखा था, उसी हिसाब से मैं दवाई को लूँगी। क्योंकि गला खराब, खांसी जुकाम होने के बाद मेरे को बुखार भी हो गया था, तो इसलिए मैं दवाई लेना मैंने अच्छा समझा डॉक्टर से। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो जी, आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। आज है शनिवार। तो और मैं गई थी डॉक्टर के अपनी दवाई लेने, क्योंकि मैं ठीक नहीं हूँ। क्योंकि मेरे गले में हो चुका है इन्फेक्शन। जैसे शायद श्याम बाबा जी के वहाँ से रास्ते में से आई थी, तो मेरे हो सकता है सर्द गर्म या कुछ ठंडा गर्म पसीनों में खाया पिया गया, तो उससे है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है वहाँ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे को, क्योंकि 3-4 दिन तक तो मैं ठीक थी। ये था कि थोड़ी सी खांसी हो गई थी मेरे, और गले में कुछ भी सटका नहीं जा रहा था। जैसे मैं आपको बता भी रही थी कि मेरा गला ख़राब है। तो जी ठीक है। बात ये है कि ये देखिए, गले ख़राब होते होते धीरे धीरे वो इतना ज़्यादा ख़राब हुआ, क्योंकि छत पे परसों जो मैंने यहाँ पे बारिश आई थी हल्की सी, तो मैंने सोचा कि झाड़ू लेके, थोड़ी बारिश हो रखी है तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ सारी छत पे। तो मैंने झाड़ू लगाने चली गई थी और सारी छत वगैरह साफ़ कर दी थी। फिर तुरंत 1 घंटे बाद ही मैं मंदिर से आई हूँ। बृहस्पतिवार की बात है, मंदिर से आई हूँ और आते के साथ ही मैंने सारा काम कर लिया था। मैंने वीडियो भी डाली है, इससे पहले वाली वीडियो डाली है, मैंने सारा काम कर लिया। और जी धीरे धीरे करके मेरे तो बिल्कुल हुई मैं ताती गर्म। फिर क्या हुआ, फिर बुखार चढ़ गया। पूरा दिन मैं पड़ी रही। मैंने लाइव भी ली है, रात को लाइव ली है, और जो कि मैं उसमें बता भी रही हूँ। तब तक भी मैं ठीक थी, मतलब झेल रहा था, इतना बुखार था कि मैंने झेल रही थी। खाना पीना सब बनाया मैंने, टोस्ट वगैरह सब बनाए थे। तो इनकी बुआ का लड़का आ रखा था, तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत वो किया। और वो बुलाया इसलिए था इसके पापा ने, क्योंकि वो एसी वगैरह ठीक करते हैं। तो एसी में गैस वगैरह डालते हैं, तो उन्हें बुला लिया था कि आके जरा एसी वगैरह में। तो वो कह रहा था कि भाई मैं बाहर पैसे क्यों देते हो, मैं कर दूँगा। तो उन्हें बुलाया था, तो वो भी आ रखे थे। और मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि ये देखो कि मैं उनके लिए जैसे आए थे तो मैंने टोस्ट वगैरह बना दिए, सुबह चाय वाय बना दी थी मंदिर से आके सबके लिए। इतने वो सो ही रहे थे सारे जने, क्योंकि रात को इसके पापा ने एयरपोर्ट बुला लिया था उनको। तो जी आए हैं, तो बेटा, दोनों बेटे, इसके ताऊ जी लिखते हैं, और जो इसके पापा, तीनों जने सो रहे थे। मैंने फटाफट काम किया, मंदिर जाके आई और इतनी चाय बना दी थी कि भाई जो भी जाग रहे हैं, देखा तो जाग रहे थे, तो मैंने उन सबके लिए भी, इसके पापा के लिए और इसके ताऊ जी के लिए चाय बना दी मंदिर के लिए। धीरे धीरे करके ऐसा हुआ कि फिर मैंने बनाए टोस्ट, क्योंकि मैंने आलू उबाल रखे थे, तले थे मैंने कि मैं आलू के पराठे बनाऊँगी। तो पराठों की तो वही बात है, बिल्कुल हालत ही नहीं थी कि मैं पराठे बना पाती। तो मैंने बनाए थे टोस्ट, फटाफट से सारे ब्रेड में आलू का मसाला भर के और टोस्ट तैयार करके रख दिए थे कि चलो मैं टोस्ट बना देती हूँ। बैठा तो खड़ा तो होया ही नहीं गया। तो फिर भी मैंने, मतलब इसके ताऊ जी के लिए और पापा के लिए और अपने लिए टोस्ट बना लिए। मैंने तो सिर्फ एक खाया, क्योंकि मेरा गले से सटका ही नहीं जा रहा था और बुखार सा था, तो एक ही खाया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या था कि जैसे मैं लेट गई, लेटे लेटे मुझे बुखार धीरे धीरे चढ़ता गया। फिर रात को इसके पापा कह रहे थे तबीयत ठीक नहीं है, तो बाहर से खाना ऑर्डर कर देते हैं। तो बाहर से खाना मंगा लिया था, मंगाया, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने तो खाना ही नहीं था, मुझे ये था कि भाई मेरे को तो खाना है नहीं, आप बेशक से बाहर से मंगा लो। क्योंकि छोटे वाला बेटा और बड़े वाला बेटा ड्यूटी चले गए थे, तो वो वहीं से कैंटीन से खा लेते हैं। तो उन्होंने वहाँ से खा लिया, इसके पापा ने बाहर से ऑर्डर कर दिया था। अब मैंने पिया था सिर्फ 1 गिलास दूध, और गले में से वो भी नहीं खाया गया। तो रात को 2:30 बजे जब छोटे वाला बेटा आया है, तो इतनी ज़्यादा तबीयत खराब, इसके पापा मतलब सिर दबाया था और फिर बोला कि तेरी मम्मी का सिर दबा दे। तो अच्छा जी, पर कहने का मतलब ये है कि देखो, चाय पानी भी इतनी वो नहीं होती कि मेरे को कोई चाय पानी भी बना के दे दे।
मैं मतलब देखो, मैं ठीक हूँ ना तो घर ठीक है, मैं सबकी कर लेती हूँ। बुखार में या कुछ भी हो रहा हो ना मेरे, तो मैं पूरा घर जो है ना वो कर लेती हूँ, संभाल लेती हूँ। लेकिन बुखार ज़्यादा ही हो रहा हो तो क्या करूँ बताओ, ना उठा जाए तो क्या करूँ। अब घर में मेरे को शाम को कल ही चाय बना दे बड़े वाले बेटे को, क्योंकि वो 6-7 बजे जाता है शाम को। तो और छोटे वाला बेटा चला जाता है 2:30-3 बजे के करीब। तो मैंने बड़े वाले को बोला था कि बेटा चाय बना दे मेरे लिए थोड़ी सी। तो 4 बजे का टाइम था। तो 4 बजते बजते वो चाय 2:30 बजे छोटे वाला बेटा आया। उसको बोला बेटा अब चाय बना दो थोड़ी सी, एक गर्म करके गले में नमक डाल के मैं पी लूँगी। अच्छा, वो भी इग्नोर कर दिया उसने भी। तो सुबह इसके पापा को बोला कि बेटा कि चाय बना दो आप मेरे लिए थोड़ी सी। तो वो भी नहीं, क्योंकि मैं कुछ खा ही नहीं रही थी। तो भाई ये था कि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा, फिर वो चाय जो है कल सुबह, मतलब आज की बात नहीं कर रही हूँ, शनिवार की, शुक्रवार की बात कर रही हूँ कि सुबह 6 बजे उठी मैं, फ्रेश होकर आई, थोड़ा सा मुँह हाथ धोया, फिर उसके बाद वो चाय मैंने खुद बनाई है। परसों शाम की 4 बजे की कहते कहते वो चाय सुबह 6 बजे मैंने खुद बनाई है। इसके ताऊ जी यहाँ रखे थे उनकी, इसके पापा को दी और मैंने खुद पी। लेकिन मेरे से एक चाय भी नहीं बनी। मैं वहीं पर रसोई में पटरी पे बैठ गई, जहाँ जो लाल सी पटरी आप देखती हो उसी पे बैठ गई। फिर चाय इतने बन गई और फिर मैं मतलब ऐसे माथा ऐसे करके बैठ गई थी। फिर चाय बनी छान छून के और फिर इसके पापा को दी और ताऊ जी को दी और फिर मैंने पी। फिर चाय के साथ मैंने एक ब्रेड लेके, मतलब मैं खा चुकी थी। फिर आ गया एसी वाला, उसमें गैस डालने के लिए बुला रखा था, क्योंकि जो इसके ताऊ जी आए थे ना, वो मतलब सामान नहीं लेके आए थे, क्योंकि सोनीपत से आए थे वो। तो सामान थोड़ी लेके आते, इतना भारी बैग सोनीपत से कहाँ घसीटते। तो तो वो जिसको हम एसी दिखा रहे थे, जो बता रहा था कि भाई प्रॉब्लम है आपके एसी में, तो ये देखिए उसने बताया 8-8.5 हज़ार का खर्चा। ठीक है, 8-8.5 हज़ार का इसमें खर्चा बता दिया। पता नहीं क्या क्या था इसमें, क्या नहीं था। तो इसके ताऊ जी आए, उसके साथ थोड़ा सा उन्होंने खोल बांध करी एसी की। तो एसी में सिर्फ गैस लीक थी। सिलेंडर लेकर आया वो अपने घर से। तो मैंने कहा ओ भाई रुक जा, मैं जरा डॉक्टर के जाऊंगी, तो मुझे तू बाइक पे बिठा ले। तो इसके पापा कह रहे ठीक है, इसकी बाइक पे बैठ के ये अपने घर से इस मतलब वो सिलेंडर उठा लेगा। और तो मतलब इतने कह रहा चलो आंटी आंटी दुकान भी शुक्र है सुबह सुबह का टाइम था 10 बजे। तो जिस डॉक्टर अपने लिए दवाई लेने चली गई, दवाई लेके आई हूँ, दवाई ली है। और बस उसके बाद तो मेरा जो चक्री बंद रही है ना, मेरी नींद ही पूरी नहीं हो रही। गले में इन्फेक्शन है, मैं अभी भी ठीक से नहीं बोल पा रही हूँ। थूक सटक रही हूँ ना, तो वो भी नहीं हो रहा। तो 2 दिन देखो मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकली, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही थी। और मेरा चैनल जो है वो डाउन जा रहा था। और चैनल ही नहीं, मेरा तो घर भी डाउन जा रहा है। देखो भी दिखाती हूँ। एसी ठीक हो गया, सिर्फ उसमें क्या था कि जो 8 हज़ार का खर्चा था ना, सिर्फ 2.5 हज़ार में खर्चा निमट गया। अब आप देखो कितना, इतना मांगना चाहिए ना जितना जायज़ हो। तुम ये कमी है उसमें, वो कमी है। पिछले साल भी तुमने ही इसको ठीक किया था और अभी भी कमी कुछ नहीं थी, सिर्फ गैस डालनी थी। गैस लीकेज है, वो भी इस नाले की वजह से, जो हमारे घर के बिल्कुल सामने बह रहा है। स्कूल की दीवार है ना, उसके वहाँ से सामने से बह रहा है। तो भाई ये था। तो अब देखो मेरा घर ठीक है। अब मैं थोड़ा सा दवाई लूँगी, दवाई लेने के बाद फिर वही गंगेला चढ़ेगा दवाइयों का। और घर में अभी हालत देखो। अब दोनों बच्चे, ताऊ जी इसके चले गए हैं, दोनों बच्चे जो है वो नाइट करके आए हैं। इसके पापा से काम होता नहीं घर का। तो जो कूलर रखा था ना वहाँ पे गेट के आगे, मतलब दूसरे कमरे के आगे, वो उठा के यहाँ इस वाले कूलर में, इस वाले कमरे में यहाँ पे लगता है वो कूलर। तो ये वाली जो मेज़ है ना, जो ये वाली मेज़ है, इसको बाहर रखूँगी, क्योंकि उसका स्टैंड भी जर्जर हो गया था, टूट गया था। तो इसको इस खिड़की के बाहर रखूँगी और कूलर यहाँ पे लगाऊँगी जब उठ जाएगा कोई सा बच्चा। तो ठीक है। और अभी वो नाइट करके आए हैं, उनको मैं क्या डिस्टर्ब करूँ भाई। पूरी रात जो काम करने के बाद कोई इतना बड़ा भारी काम कर देगा नहीं ना।
तो और मेरे बस की है नहीं, इसके पापा के बस की होगा नहीं, क्योंकि इसके पापा की जो कंधे की सीधे हाथ की जो हड्डी है ना वो क्रैक हो रखी है, तो वो भी अभी ऑपरेशन होना था, वो भी नहीं हुआ है, क्योंकि खून का लेवल बहुत कम है, 12% होना चाहिए, 8% है, तो वो भी नहीं हो पाया था। तो देखो कब होगा ये पता नहीं होगा, अब यह सर्दियों में तो और ज़्यादा दुखी करेगा क्योंकि हड्डी की चोट है। तो भाई मेरे घर में पता नहीं क्या आ रखा है क्या नहीं आ रखा, कभी मैं तो कभी ठीक रहती ही नहीं हूँ, पता नहीं क्या चक्कर है, मेरे को क्या हो जाता है। चलिए अब मैं आपको घर का हाल दिखा देती हूँ। 2-3 दिन में यानी वीरवार बृहस्पतिवार को मैंने वीडियो बनाई थी, साफ़ सुथरा कर लिया था, बृहस्पति शुक्र और आज शनिचर है, क्योंकि घर है जो बिल्कुल खुले एरिए में, ठीक है, घर के सामने कोई घर नहीं है हमारे, सिर्फ स्कूल है, पेड़ है, खुला घर है, मतलब जैसा देखा भी होगा अपने छत पे से या बालकनी में से रेलिंग पे से दिखाती रहती हूँ। तो देखिए घर में सफ़ेदी जो है ऊपर से जो है छुट छुट के, ये देखो ऊपर छत पे से छुट छुट के नीचे गिर रही है, और ये देखिए बेड पे से सारा बेड का कितना बुरा हाल हो रखा है, ठीक है। और बेडशीट तो मैंने अभी अभी झाड़ी है, ठीक है, क्योंकि मुझे लेटना था यहाँ पे, वो सारे एसी में सो रहे हैं, तो एसी हो गया ठीक, सिर्फ 2,500 में, कहाँ 8,000 8,500 मांग रहा था। तो जी ये जो है बेडशीट मैंने दोबारा से झाड़ के, उस दिन दिखाई थी ना कि देखो मैंने सफाई कर ली है झाड़ झूड़ के, आज फिर से झाड़ी है क्योंकि उस पर सफ़ेदी हो रही थी। ये देखो अभी घर में झाड़ू भी नहीं लगी है, और घर का हाल तो जी ये देखिए मेरे घर में झाड़ू भी नहीं लगी है, अभी सुबह सुबह का टाइम है और दोनों बच्चे आके सो गए हैं। तो अब मैं लूँगी दवाई, इसलिए मैं उठी थी सुबह सुबह, इन दोनों बच्चों ने मेरे को चाय बना के पिला दी थी। और जैसे क्योंकि आए हैं ये रात को, तो दरवाजे मैंने खोल दिए थे, बिल्कुल भी उठा ही नहीं जा रहा था मेरे को। फिर भी पैर तो, क्योंकि दवाई रात को लेके सोई थी तो 2:30 बजे तक तो दवाई का घंघरा सा थोड़ा सा होता है। तो इस बार ये देखिए अब रसोई की हालत, और ये देखिए बर्तन इतने पड़े हैं कि अभी किसी ने बनाया कुछ नहीं है, लेकिन बर्तन इतने ज़्यादा हो चुके हैं। और ये देखो अभी मेरे घर में ना सूता पड़ा हुआ है, ये सारे तीनों जने सो रखे हैं, सिया को लेके सो रखा है देखिए। पड़े हुए हैं फर्श और पे, ये लगाए देखो भी नहीं है बर्तन, किसी ने, बर्तन लगाए भी नहीं चाय है, भी खिला और रखी है गैस पे। चाय भी निकाल दी है गैस और पे ये से। देखिए और दूध मैंने उबाला था, जैसे सुबह बोल दिया था कि भाई दूध थोड़ा सा ध्यान रखना। चाय बना रखी और है, ये देखिए ये चाय बनाई है इन्होंने, तो ऐसे क्योंकि ऐसे दूध हाल ये होते हैं बच्चे नहीं भाई। उबाल सकते, वो तो मैं ही और उबालूंगी ये ना, घर इन भी लोगों होगा, को नहीं ये इतना भी कुछ भी खाली, आता। वो तो भी ये खाली देखिए करूँगी, दूध की थैली वैली सब। तो कोई कुछ तो नहीं फ्रेंड्स सकता मैं है। वीडियो का अब यहीं पे एंड करूंगी, क्योंकि मुझसे ज़्यादा बोला नहीं जा रहा, मेरा हो रहा है गला खराब। और देखिए दवाई लेने के बाद मेरी शक्ल भी कैसी होगी, और गला यहाँ से दर्द है मेरा थोड़ा सा, क्योंकि कुछ भी सटका नहीं जा रहा, जैसे टॉन्सिल जो आते हैं कुछ इस तरह से हो रखा है मेरे। और अभी दवाई ले रही हूँ, ली है मैंने, जो थोड़ा सा चक्कर सा इस तरह से आता है, तो मैं थोड़ा रेस्ट ही करूँगी, आज भी थोड़ा कम ही काम करूँगी। और ध्यान आप लोगों रखिए, को यही बोलूँगी कि प्लीज़ कोई आप अपना इतनी ध्यान गर्मी में रखे, आप ठीक थोड़ा हैं सा तो सारा घर ठंडे ठीक गरम का रहेगा, ध्यान रखिए, और आप ठंडा गरम ध्यान से कुछ हो रहा पीजिए। है तो सारा घर पसीनों में पानी मत और पीना, थोड़ी देर कोई नहीं रेस्ट करके संभालेगा। पसीने सुखा के ही पानी पीना। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।